नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज हम इस स्टॉक की डीपली एनालिसिस करने वाले हैं, इसके जो फंडामेंटल है उसको बारीकी से चेक करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा चल रहा है। साथ में बताएंगे कि भाई अगर आप इसको 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो कितना रिटर्न मिलेगा, 15 दिन के लिए कितना रिटर्न मिलेगा, 1 महीने में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, अगर 3 महीने के लिए डालते हो पैसा तो कितना रिटर्न मिलेगा, और 6 मंथ 1 ईयर या फिर लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना अलग अलग टाइम पे कितना कितना रिटर्न मिलेगा। सारी चीजें हम बारीकी से समझाएंगे। साथ में इक्विटी के ऊपर जो एवरेज यहाँ पे मिल रही है रिटर्न, जो रिटर्न मिल रहा है एवरेज, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस स्टॉक की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर स्टॉक में लास्ट 5 डेज की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक जो है काफी ज्यादा मंदी का यहाँ पे सामना कर रहा है। और अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे मार्केट आज ओपन हुई थी तो स्टॉक के अंदर एक यहाँ पे जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट लग गया था। लेकिन जैसे ही मार्केट का पोस्ट सेशन आया, स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिला और आते आते मार्केट में यहाँ पे इसके हाल काफी ज्यादा खराब हो गए। स्टॉक 25 रुपए के आसपास से लुढ़कता लुढ़कता कम से कम 24 रुपए 50 पैसे के साथ आ गया। अगर देखा जाए तो आज यहाँ पे अपर सर्किट की पूरी पूरी संभावना थी, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर अपर सर्किट नहीं लगा। फिर भी स्टॉक को अगर देखा जाए तो 33 पैसे के जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम पे ये स्टॉक चल रहा है। जल्द ही हो सकता है कि भाई स्टॉक में आपको अपर सर्किट भी देखने को मिले। और जो यहाँ पे टारगेट इसका रहने वाला है वो टारगेट इस बार 39 से लेके 42 प्लस के आसपास है। 39 पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करूं स्टॉक की तो 9 रुपए 45 पैसे से ये स्टॉक चल के 29 रुपए 60 पैसे के आसपास गया था। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे एक तरह से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है लगभग 1.5 गुना या 2 गुना हो गया। एक अच्छा खासा इन्वेस्टर्स को यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। साल में स्टॉक के 2 अपर सर्किट होते हैं, एक सितंबर में स्टार्ट होता है, दूसरा जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्टिंग में शुरू होता है। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे ले सकते हो। सेक्टर जो है वो पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर वैसे ही काफी ज्यादा बूमिंग में चल रहा है। देखा जाए तो लोगों में अगर सबसे ज्यादा आज के टाइम यूथ में जो सबसे ज्यादा क्रेज है वो पावर सेक्टर को ही लेके है। और बात करने वाले हैं अब इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। ठीक है, अगर इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें जून 2024 के तो यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो 4 करोड़ के आसपास है। ईयर टू ईयर अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे 37% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर इस स्टॉक की नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 1.77 करोड़ के आसपास नेट इनकम है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 38% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 122% से ज्यादा की ग्रोथ मिल रही है पिछले साल के कंपैरिजन में। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली एनालिसिस के बारे में कि यहाँ पे जो फंडामेंटल का पिटारा खुलने वाला है उस पिटारे में देखते हैं क्या नया निकल के आता है, आखिर स्टॉक्स की परफॉर्मेंस क्या है, स्टॉक क्या बोलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मार्केट कैपिटल की। जो स्टॉक की मार्केट कैपिटल है वो 329 करोड़ के आसपास है। इस एवरेज के अंदर जो स्टॉक्स होता है उसकी जो मार्केट कैपिटल्स होती है वो इतनी ही होती है। तो ये कोई मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं है, एक न्यूट्रल पॉइंट आप इसे लेके चल सकते हो। साथ में अगर बात करें यहाँ पे तो आरओई की हम बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक के लिए। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न एवरेज यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे जो एवरेज चल रही है वो 5 रुपए 41 पैसे के आसपास चल रही है। अगर आप साल भर इसे होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 5.5 रुपए के आसपास यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है इक्विटी के ऊपर, पर इक्विटी पे। अगर इसकी आरओसी की बात करें तो वो भी कम से कम 7 रुपए 96 पैसे के आसपास है। तो ये दोनों बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है इस स्टॉक में लेके कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले ही मिलेगा। साथ में स्टॉक का जो प्राइस वैल्यूएशन है वो भी काफी कम है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बुक वैल्यू। देखो, अगर मान लो आपने कोई 100 स्टॉक खरीदे 50 रुपए पे और 100 स्टॉक खरीदे 100 रुपए पे, तो जो आपकी बुक वैल्यू रहेगी वो 75 रुपए के आसपास हो जाएगी। मतलब जो आपकी एवरेज है वही बुक वैल्यू होती है। अब जो स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो 24 रुपए 71 पैसे के आसपास चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो 9 पॉइंट कुछ करके है। ठीक है,
9.76 के आसपास है। देखा जाए तो जो स्टॉक है वो 24 रुपए 71 पैसे का है, लेकिन जो बाइंग एवरेज चल रही है यहाँ पे वो 9 रुपए 76 पैसे के आसपास चल रही है। इसका मतलब क्या है, जो बाई वैल्यू होती है, ठीक है, सॉरी, जो बुक वैल्यू होती है वो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है किसी भी स्टॉक का। अगर कल को ये स्टॉक के अंदर कोई भी क्रैश आता है या स्टॉक गिर जाता है तो ये 9 रुपए 75 पैसे के अपर सर्किट को कभी भी किसी भी हालत में नहीं तोड़ेगा। जिस दिन इसने इस सर्किट को तोड़ दिया उस दिन इन्वेस्टर्स तो जाए, पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन जो प्रमोटर्स हैं, एफआईआई है, डीआईआई है, वो सारे के सारे लॉस लेके वहां से जाएंगे। वहां पे खाली अकेला पब्लिक इन्वेस्टर्स लॉस लेके नहीं जाएगा, सारे के सारे एक रॉकेट के अंदर बैठ जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें स्टॉक की फेस वैल्यू तो वो 1 रुपए के आसपास है। देखो किसी भी स्टॉक की जो फेस वैल्यू होती है वो 1 रुपए से लेकर 10 रुपए के आसपास ही सेबी निर्धारित करता है। जो सबसे कम से कम वैल्यू बन सकती है उस स्टॉक की, वही वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है। अब फेस वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कल को ये स्टॉक क्रैश हो जाता है, मतलब ये स्टॉक डीलिस्ट हो जाता है, या कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, या कंपनी बंद हो जाती है। आपने मान लो कोई शेयर खरीद रखा है 24 रुपए पे, और आपने एक महीने आप कहीं पे बाहर चले गए या आपने स्टॉक मार्केट पे नजर नहीं रखी और उसी दौरान ये स्टॉक बंद हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा। मान लो आपका शेयर जो है 24 रुपए का है तो आपको पर शेयर 24 रुपए नहीं मिलेंगे, आपको पर शेयर 1 रुपए मिलेगा। जो उसकी फेस वैल्यू होती है शेयर की वही आपको रिकवरी के तौर पे मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ ठन गोपाल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई है। साथ में आप बात करने वाले हैं भाई इस स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न्स आ रहे हैं, रिटर्न्स के प्लान यहाँ पे क्या क्या है। अगर आप इस स्टॉक को 1 वीक तक होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न जो देखने को मिल रहा है वो 0.94% के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस स्टॉक को 1 महीने तक होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे आपको 14% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इसे 3 मंथ के आसपास होल्ड करके बेचते हो तो यहाँ पे आपको लगभग कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर 3 महीने के बाद, मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है तब स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट होती है, तभी तो यहाँ पे कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। नहीं, 1 मंथ में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको 56% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छा खासा मतलब रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन 3 मंथ के आसपास कुछ देखने को नहीं मिल रहा। इससे एक बात सीधी सीधी क्लियर होती है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसके नियर बाय ये स्टॉक जबरदस्त तरीके से फ्लक्चुएट करता है या फिर बुरी तरह से ये गिर जाता है। अगर 9 मंथ का अगर आप होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 53.96% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। 1 साल होल्ड करते हो तो 127% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर होल्ड करते हो तो 114 रुपए का रिटर्न। जितने ज्यादा टाइम आप स्टॉक को होल्ड करोगे आपका रिटर्न उतना ही ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, साथ में लॉन्ग टर्म तो यहाँ पे सबसे जबरदस्त है। अगर आपके पास अमाउंट कम है तो आप इस स्टॉक के अंदर शिप भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए 5 साल 7 साल के लिए कोई भी शिप स्टार्ट कर सकते हो, वहां पे भी आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टॉक दोनों तरह से अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर काफी प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं इसके होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में कि भाई जो स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है। अगर देखा जाए प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे तो पिछले साल का अगर कंपैरिजन किया जाए तो वहां पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.98% है, मतलब 75% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो इस साल घट के 71.08% हो गई। मतलब यहाँ पे कुछ गिरावट हो गई प्रमोटर्स के अंदर। अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो ईयर टू ईयर अगर इनका कोई भी रेशियो चेक किया जाए तो रेशियो में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि डीआईआई और एफआईआई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे होल्डिंग कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रही। साथ में जो भी है वो एक लेवल को मेंटेन करे हुए बैठी है। साथ में एफआईआई की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे कोई भी एफआईआई का मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन इस बार एफआईआई की यहाँ पे 0.03% होल्डिंग बढ़ गई। साथ में अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की तो जो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो 28.75 के आसपास है, मतलब 29% के आसपास यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर है, ठीक है। अगर ईयर टू ईयर इसकी परफॉर्मेंस चेक की जाए तो पिछले साल यहाँ पे इन्वेस्टर्स कम थे, इस साल कम से कम 4% के आसपास इन्वेस्टर्स यहाँ पे बढ़ गए। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अमाउंट होल्ड करे बैठे हैं वो प्रमोटर ही करे बैठे हैं। अगर स्टॉक में कभी गिरावट होगी तो उसमें कंपनी के प्रमोटर्स की पिटाई सबसे पहले होगी,
पब्लिक इन्वेस्टर तो वहां से निकल के तुरंत भाग जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में अच्छा खासा